अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। आज 6 से 7 जो मेन खबरें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आज जो है वो एक बड़ी बुरी खबर भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। पहली जो खबर है वो बात कर लेते हैं जी आदिल बाजा के हवाले से। ये शख्स आपको पता है कि रियासत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, इसका कोर्ट मार्शल हो चुका है। ये शख्स और इसके साथ एक और भगोड़ा शख्स है, ये दोनों मिलकर रियासत के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि शेर अफ़ज़ल मरवत ने भी ऐलान किया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह के लोग जो हैं वो पीटीआई को बदनाम करते हैं और पीटीआई का ऐसे लोगों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। अब फाइनली आपको पता है कि आज से 6 महीने पहले इस शख्स को लंदन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके खिलाफ एक मुकदमा भी बना था। लेकिन उसका अब फैसला जो हुआ है वो साफ पता चल रहा है कि कौन-सी ऐसी कुव्वतें हैं जो इस शख्स को कंट्रोल करती हैं। मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अलीमा आंटी जो हैं उनका इस शख्स ने एक ट्वीट जो है वो आकर लिखा और कहा कि जी अलीमा आंटी ने मुझे कहा था कि ये ट्वीट जो है आकर इसको रीट्वीट कर दो। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक तरफ पीटीआई जो है वो ये कहती है कि आदिल बाजा जैसे शख्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। एक तरफ तो खान साहब जो हैं वो अपने मोहरों को इस्तेमाल करते हुए शेर अफ़ज़ल मरवत को ये टास्क देते हैं कि जाओ और जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और इन लोगों के साथ जो है वो इज़हार ताल्लुकी करो और कहो कि ये शख्स जो है जिसका कोर्ट मार्शल हो चुका है, जो गद्दार वतन है, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी तरफ खान साहब क्या करते हैं कि अलीमा आंटी के थ्रू इस शख्स को इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं और ये खुलेआम दंदनाता फिरता है और आकर ये ट्विटर के ऊपर कहता है कि मुझे ये इंस्ट्रक्शन अलीमा आंटी ने भेजी है। बहरहाल, इसके बारे में आपको बता दूँ, आपको पता है कि लंदन से इमरान खान के बेटे भी ऑपरेट कर रहे हैं, लंदन से जमाइमा भी ऑपरेट कर रही हैं और अलीमा आंटी ने आज के दिन में ये ऐलान भी कर दिया है कि हम खान साहब के लिए जो है वो इंटरनेशनली मुकदमे भी करने जा रहे हैं। और आपने देखा कि इसराइल की तरफ से भी इमरान खान के हक़ में बातचीत शुरू हो गई है। इससे पहले भी यूएनओ के अंदर उन्होंने बात की थी और उसके अलावा भी उन्होंने उनके ऊपर प्रोग्राम्स करना शुरू किए हैं। पाकिस्तानी तारीख़ में पहले पाकिस्तानी है जिनके हवाले से इसराइल प्रोग्राम्स कर रहा है। अब आपको मैं बता दूं कि पुलिस ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ दहशतगर्दी का जो मुकदमा दर्ज किया हुआ था उसको फाइनली खारिज कर दिया है। क्या तफसीलात हैं? काउंटर टेररिज्म पुलिसें जो साउथ है ईस्ट, उन्होंने आदिल राजा के खिलाफ 9 मई को दहशतगर्दी पर उकसाने के हवाले से मजीद कार्रवाई ना करने का ऐलान किया है और पुलिस ने आदिल राजा के खिलाफ शवाहिद की कमी के सबब जो है वो केस बंद करने का फैसला किया है। तो ये अब आपके सामने है कि एक ऐसा शख्स जो दिन रात पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, एक ऐसा शख्स जो 9 मई को हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के जो हमारे इदारे हैं, उनके हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उनके नंबर्स, उनके होम एड्रेस तक जाकर पब्लिक करता है, लोगों को उकसाता है, ज़ूम के ऊपर मीटिंग्स करता है, लाइव आकर लोगों को उकसाता है कि आप आइए और आकर हमले कीजिए। और उसके बाद भी लंदन पुलिस अगर ये कहे कि नामुनासिब और नाकाफ़ी जो हैं वो शवाहिद हैं, तो उसके बाद आपको समझ आ रही होगी कि ये लोग कहाँ से ऑपरेट होते हैं और क्यों इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। बहरहाल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इंटरपोल के लिए कैसे इंटरपोल के थ्रू कैसे इन लोगों को लाना चाहिए, ये तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह के लोग निशाने इबरत नहीं बनते, तो फिर आइंदा भी इस तरह के लोगों की लौट जो है वो आती रहेगी। चलिए जनाब, अब मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ दूसरी खबर। दूसरी खबर ये है कि मरियम नवाज़ जो हैं वो लगातार इस चीज़ के ऊपर तवज्जो तो दे रही हैं कि खिदमत, 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 गलियाँ साफ़ करो, सड़कें साफ़ करो, 22 दिन के अंदर 22 प्रोजेक्ट लॉन्च कर दो, पूरे पंजाब के अंदर जो है वो खिदमत शुरू कर दो। लेकिन जो प्रोपेगेंडा ब्रिगेड रोज़ाना उनके ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन करती है, गंदी-गंदी गालियाँ देती है, बदतमीज़ी करती है, उसको काउंटर करने के लिए उनका जो सोशल मीडिया विंग है वो बहुत ही स्लो है। आपको पता है कि मलिका बुखारी जो हैं, उनका नाम ईसीएल में था। उनकी बहन ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और उनकी तबीयत काफ़ी नासाज़ है। और मलिका बुखारी ने मरियम नवाज़ शरीफ के लिए एक टैग करके उनको एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस ख़्वाहिश का इज़हार किया कि वो जाना चाहती हैं ऑस्ट्रेलिया अपनी बहन के पास, ताकि उनका नाम जो है वो ईसीएल से निकाला जाए। मरियम नवाज़ ने फ़ौरी तौर पे उनका नाम जो है वो ईसीएल से ना सिर्फ़ निकाल दिया बल्कि फ़ौरी तौर पे उनको इजाज़त दी कि आप जाइए और जाकर अपनी बहन से मुलाकात कीजिए। इसके ऊपर अहले यूथ का ये फ़र्ज़ था कि वो मरियम नवाज़ के इस अच्छे जेस्चर को सराहते। लेकिन उन्होंने उल्टा क्या किया हुआ था कि उस पूरी पोस्ट के नीचे आप जाकर देखिए गंदी-गंदी गालियाँ और गंदे-गंदे मैसेजेज़। और फिर एक तरफ अज़मा बुखारी जो हैं वो आकर कहती हैं कि जो ओवरसीज़ अहले यूथ हैं, जो अहले यूथ हैं और जितने भी ओवरसीज़ इमरानदार हैं, उन्होंने पाकिस्तानी रियासत को नुकसान पहुँचाया है। एक तरफ आकर उनके जो
सेक्रेटरी हैं नून लीग के, वो आकर ये कह देते हैं कि 9 मई की लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, बाहर के ममालिक में बैठे हुए लोगों के पासपोर्ट्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ जो है वो ऐलान कर रही हैं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सर्विस शुरू करने का ऐलान मैं करती हूँ। अच्छा, इसकी क्या तफ़सीलात है? मरीम नवाज़ ने ऐलान में अपनी ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू के इस्लाहात से मुतल्लिक़ इजलास में कहा कि ओवरसीज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सर्विस में फ़र्द म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन की सहूलत दी जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सर्विस में टाइमलाइन की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा, बहरहाल एक लिहाज से देखा जाए तो ये अच्छी खबर भी है, क्योंकि खिदमत तो उन्होंने करनी है। तो ये एक खुश आइन बात है कि वो जैसे राशन भी पूरे पाकिस्तान के अंदर तकसीम किया जा रहा है, तो उसमें जो ईमानदार हैं, जो अहले यूथ हैं, वो बजाय इसके कि ये सोचें कि गरीब के घर में आटा जा रहा है, चीनी जा रही है, गरीब के घर में राशन जा रहा है, वो उल्टा क्या कर रहे हैं, उन तोड़ों के साथ, उन बोरियों के साथ जो है, उनको खोल-खोल के, एक वो मैं वीडियो देख रही थी, एक बुज़ुर्ग उसको आग लगा रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उसके ऊपर नवाज़ शरीफ की तस्वीर है। मतलब ये किस तरह का बुग़्ज़ है और ये किस तरह का पागलपन है, ये मेरी समझ से बाहर है। अभी मैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक वीडियो देख रही थी कि जहाँ पर एक बच्चा जो गुब्बारे बेचता था, उसको एक मॉब ने घेर लिया और उसके सारे गुब्बारे वहाँ पर फाड़ दिए। वो बेचारा काफ़ी देर तक मुज़ाहमत करता रहा, लेकिन किसी को शर्म नहीं आई और वो उसका मज़ाक उड़ाते रहे, हँसते रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि किसी गरीब के पैसे, किसी गरीब की दिहाड़ी को मार के, मतलब किस तरह के लोग हैं और क्या ज़हनियत है, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा जी, अब अगली खबर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो अगली खबर जनाब ये है कि अली अमीन गंडापुर ने ज़िमनी इंतखाब के लिए अपने भाई को टिकट देने का फैसला किया है। इससे पहले शेर अफजल मरवत के ऊपर भी तनकीद हुई थी कि जनाब जी इमरान खान तो ये कहते हैं कि कभी भी किसी के भाई को, किसी के रिश्तेदार को टिकट नहीं दी जाएगी। यहाँ तक कि मुराद सईद का भी एक ऑडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहता तो मैं अपने रिश्तेदारों को भी ऑब्लाइज कर सकता था, लेकिन मैंने कभी किसी को ऑब्लाइज नहीं किया। अब ऐसे में अली अमीन गंडापुर का सामने आना, अपने भाई को टिकट्स देना, दूसरी तरफ इन लोगों का टिकट्स देना, तो आपके सामने है सारी चीज़ें। मैं इसकी तफसीलात आपको बताती हूँ कि एक वीडियो बयान के अंदर वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने ये कहा है कि मैंने एनए 44 डीआई खान की नशिस्त जो है वह छोड़ दी है। उन्होंने बताया कि बानिया पीटीआई ने पूछा था कि भाई को काबीना में कहाँ एडजस्ट कर रहे हो। यानी खान साहब कभी कहते हैं कि कोई किसी का भाई रिश्तेदार नहीं आगे आएगा और कभी वो कहते हैं खान साहब ने जेल में बैठ के कहा था कहाँ एडजस्ट कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि फैसल अमीन अब इलेक्शन लड़कर एमएनए बनेगा। इमरान खान को पता नहीं था कि मेरे भाई ने तो अभी इलेक्शन लड़ना है। सुभान अल्लाह! मैं इसके ऊपर अब मज़ीद क्या कहूँ? ये तो आपके सामने है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने मुलाकात भी की है इमरान खान के साथ और जो सियासी सूरत हाल के ऊपर बातचीत हुई है उसके हवाले से भी आपको बता देती हूँ कि ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और बानिया पीटीआई की मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही जेल के अंदर। एक तरफ ये बाहर आकर शोर मचाते हैं कि खान साहब से किसी को मुलाकात नहीं करने दी जाती और दूसरी तरफ ये 30-30 मिनट अंदर खान साहब के साथ बैठ के गप्पे हाँकते रहते हैं और फिर बाहर आकर ये कहते हैं हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। बहरहाल ये जो मुलाकात हुई ये कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर हुई और ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर बातचीत हुई। इससे पहले जो है पंजाब भर की जेलों के अंदर कैदियों से मुलाकात के ऊपर 2 हफ्ते की पाबंदी आयद की गई थी और इमरान खान ने फिर आगे जो भी सारी कहानियाँ थीं वो अली अमीन गंडापुर को ट्रांसफ़र कर दी। और मज़ेदार बात ये कि इमरान खान जो हैं वो इन तमाम लोगों को पता नहीं कैसे यूज़ करते हैं कि एक तरफ आकर कोई कहानी सुना रहा होता है, वो कहता है खान साहब ने अंदर से ये बात की है, दूसरा आकर उसको जो है वो रद्द कर देता है, उसकी तरदीद कर देता है, कहता है नहीं खान साहब ने ये नहीं कहा, खान साहब ने तो ये कहा है। अभी पिछले 2 दिन से आप देख ही रहे हैं कि शेर अफ़ज़ल मरवत को जिस तरह से गालियाँ पड़ रही हैं। बहरहाल एक और ख़बर आपको देती चलूँ कि मोहसिन नकवी जो हैं उनको आज़ाद हैसियत में सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल चुकी है और साथ ही आपको ये बता दूं कि जो फैसल वावडा हैं उन्होंने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जो हैं वो अपने जमा करवा दिए हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि साबिक चीफ जस्टिस हैं जी इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने इमरान खान के ऊपर 20 अरब रुपए का हर्जाना किया हुआ था, हर्जाने का केस किया हुआ था और वो दावा जो है वो खारिज हो गया है। उसकी क्या तफसीलात हैं आपको बता देती हूँ। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का बानिया पीटीआई इमरान खान के ऊपर 20 अरब रुपए हर्जाने का दावा जो है वो खारिज कर दिया है। 2013 के इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात के ऊपर जनवरी 2015 में इफ्तिखार चौधरी ने इमरान खान के खिलाफ जो है ये दावा दायर किया था। हत्या की इज्जत के दावे के अंदर ये कहा गया था कि बानिया पीटीआई ने अदलिया के खिलाफ बेबुनियाद और मन घड़त इल्जामात लगाए हैं। सेम टू सेम वही कहानी, फ़र्क सिर्फ इतना है कि तब 2015 था और
अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि 2024 है, यानी कि अभी भी आप देख रहे हैं कि इलेक्शंस हुए हैं तो इमरान खान ने क्या किया है, वही फार्म 45 के रोने और वही फार्म 47 के रोने, यानी इमरान खान की पुरानी आदत के माहिर हैं। अदालत ने कहा कि इफ्तिखार चौधरी के दावे के मुताबिक 27 जून 2014 के बयान में बानिया पीटीआई ने तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए थे। हत्या के इज्जत का दावा 6 माह 24 दिन 20 जनवरी 2015 को दायर हुआ था, जबकि 2002 के कानून के मुताबिक 6 माह के अंदर दावा दायर करना ज़रूरी है और कानूनी तौर पे तौहीन आमेज़ बयान के 6 माह के अंदर जो है वो उस दौरान दावा दायर नहीं किया गया। यानी कि इमरान खान ने जो किया वो तो किया, लेकिन उसको किस बुनियाद पे खारिज किया मैंने आपको वो बता दिया। अदालत ने बानिया पीटीआई के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा जो है वो फाइनली खारिज कर दिया। अब जनाब आपके लिए एक और ख़बर शेयर कर लेती हूँ कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने एक नया मंसूबा तैयार किया है करप्शन का। और करप्शन का मंसूबा उन्होंने ये तैयार किया है कि आपको याद है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये लोग कहा करते थे कि हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम इन्होंने रखा था बिलियन ट्री प्रोजेक्ट। अब ये बिलियन ट्री प्रोजेक्ट का नाम तो ले लिया गया था, मगर हकीकत ये थी कि बिलियन ट्री मंसूबा कभी लगा ही नहीं। ये जो तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पर दिखाई जाती थी बिफोर एंड आफ्टर के, ये पहाड़ी देखो, ये ऐसे खाली पहाड़ी थी, बाद में हमने इधर बिलियन ट्री मंसूबे लगाए, हमने इधर इतने दरख्त लगाए, वो सब झूठ था। वो फोटोशॉप तस्वीरें दिखाकर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा। अब अली अमीन गंडापुर जेल के अंदर इमरान खान को मिलकर आए हैं। खान साहब ने कहा कि बड़ी लंबी हो गई है तो मैं इन्नी देर तक इतना पैसा इकट्ठा नहीं किया हूँ, नवे से तो मुझे पैसा चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने अब ट्रिलियन ट्री मंसूबा जो है वो शुरू करने का जैसे कहते हैं कि इंदिया दे दिया, बल्कि वहाँ पर वज़ीर आला हाउस के अंदर लोगों ने जाकर उनसे प्रोजेक्ट के लिए मुलाकातें भी करना शुरू कर दी हैं, रिश्वतें भी इकट्ठी होना शुरू हो गई हैं। इससे पहले भी जब इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था बिलियन ट्री मंसूबे के अंदर, तो आपको याद होगा कि इन्होंने कई जंगलात को आग लगवाई थी और उसके बाद ताकि तमाम जो रिकॉर्ड है उसको ज़ाया किया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अब की बार अगर ये ट्रिलियन ट्री मंसूबे के अंदर ये सब कुछ करते हैं और उसके बावजूद हमारे इदारे इसको नहीं देखते और इनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाते, तो फिर इन सब का भी और हम सब का भी खुदा हाफिज है, अल्लाह ही हाफिज है हमारा। आपको बता दूं कि फैसल वावड़ा जो हैं उन्होंने एक और नया दावा किया है। उन्होंने कहा है कि गंडापुर जो हैं, अली अमीन गंडापुर, वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे। रमज़ान के बाद उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां आने वाली हैं। इसके अलावा मैंने आपसे वादा किया था कि आज की बुरी खबर आपके साथ शेयर करूंगी, वो सबसे आखिर में मैंने रख ली। गरीब जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर बेचारा पिस गया है। बुरी खबर ये है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने 2-3 ऐसी शराइत रखी हैं जिसमें पाकिस्तान जो है बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। उसमें एक ये है कि बिजली के टैरिफ के अंदर बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी जो है वो आप हमें करवाएं, जिसको कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने करवा भी दिया है। यानी कि आने वाले दिनों में सिंपल अल्फाज में ये कहें कि बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी होने जा रही है। ऑलरेडी सर्दियों के अंदर लोगों को इतने बिल्स आए हैं, जिन लोगों के घरों में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग मी, हमारे घर में भी सोलर लगा है, उसके बावजूद हमें इतने ज़्यादा बिल आए हैं। तो सोचे कि जिनके घरों में सोलर्स भी नहीं लगे उन बेचारों का क्या हाल होगा। मेरा ख्याल है लोग बेचारे अपने आप को बेच भी देंगे ना, तो शायद वो अब आकर बिजली के बिल्स ना दे सकें, और यही इस हुकूमत की नाकामी के तौर पे चीज़ सामने आएगी। हालांकि एक अलग बात है कि लोगों को पता है कि आईएमएफ की शराइतें हैं, लेकिन उसका सारा इल्ज़ाम जो है वो इस हुकूमत के ऊपर आएगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आईएमएफ को बिजली के टैरिफ में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी करा दी है, जिससे बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे का इम्कान है। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि कॉस्ट रिकवरी के लिए माहाना, समाही और सालाना एडजस्टमेंट की जाएगी। यानी हर 3-6 महीने के बाद जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बिल्स आया करेंगे और फिर आपको जिसे कहते हैं ना लग पता जाएगा, और जिसे कहते हैं ना छक्के छूटना, सबके छक्के छूट जाएंगे। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।